हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद ये मैं वीडियो प्लेस कर रहा हूँ। वीडियो प्लेस करने के पहले मेन रीजन क्या है मैं बता दूं आपको कि सीबीएसई ने आज ड्राफ्ट तैयार करके भेज दिया कि 2026 से क्लास 10th में 2 एग्जामिनेशन होंगे। फर्स्ट फेज का एग्जामिनेशन उन्होंने जो डेट दिया है वो है आपको 17 फरवरी से लेकर के 23 मार्च के बीच में खत्म हो जाएगी। और सेकेंड फेज का जो एग्जामिनेशन का डेट दिया उन्होंने 5 मई से लेकर 15 मई तक। इस पूरे ड्राफ्ट के बारे में डिटेल्स यदि आपको जानना है तो सीबीएसई के मेन वेबसाइट पर जाए, वहां पर वो सर्कुलर आया हुआ है, आप सर्कुलर को देख सकते हैं कि पूरे एग्जामिनेशन का डिटेल्स क्या है। नर्सिंग में आपको मैं बता दूं कि ये 2 एग्जामिनेशन लेने के पीछे कारण ये है कि स्टूडेंट प्रेशर ज्यादा ना ले एग्जामिनेशन को, जिसमें उनको बेटर परफॉर्मेंस हो वैसे रिजल्ट को मारेंगे। जैसे कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट फेज का एग्जामिनेशन देता है वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से, तो वो सेकेंड फेज का एग्जामिनेशन दे सकता है। याद रहे यहाँ पर सीबीएसई ने कहा है कि फर्स्ट फेज के एग्जामिनेशन के रिजल्ट जो है वो सामूहिक रूप से सर्टिफिकेट के रूप में डिक्लेयर नहीं करेगी, बल्कि रिजल्ट जो है डिजी लॉकर में उपलब्ध रहेगा और उस रिजल्ट का उपयोग बच्चे जो 11th में एडमिशन लेने में कर सकते हैं। 11th में उन बच्चों का भी एडमिशन हो सकता है जो फर्स्ट फेज का एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं किएंगे, लेकिन उनके 11th का एडमिशन तभी कंफर्म होगा जब वो सेकेंड फेज के 10th बोर्ड के एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि भाई इंटरनल असेसमेंट या इंटरनल जो ग्रेडिंग होती है, प्रोजेक्ट का जो मार्क्स जाते हैं वो एक ही बार होगा दोनों एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए 2 बार नहीं किए जाएंगे और वही मार्क्स रखे जाएंगे। आप चाहे फर्स्ट का फेज का दें, सेकेंड फेज का दें। रिमेंबर, उस ईयर में बोर्ड एग्जामिनेशन देने के लिए आपको फर्स्ट फेज के एग्जामिनेशन में पहले बैठना होगा। यदि आपकी इच्छा है कि आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हो पाते तभी आप सेकंड फेज में बैठ सकते हैं, अन्यथा आप कोई पेपर लेकर 11th की स्टडी को परस्यू कर सकते हैं। बाकी सारी परीक्षाएं सेम उसी तरह से रखी गई, जो उसकी परीक्षा की जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, जो कानून है वो बिल्कुल वैसे ही रखे गए हैं, उसमें कोई बदलाव है, चेंजिंग नहीं लाई गई है। हाँ, आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना होगा क्योंकि पहले बच्चों को काफी दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। मार्च अप्रैल में परीक्षाएं समाप्त होती थी, मई के लास्ट में रिजल्ट आता था, जून में कंपार्ट का फॉर्म भराता था, जुलाई में कंपार्ट होता था, बच्चे इंप्रूवमेंट क्लियर कर सकते थे या कंपार्ट क्लियर कर सकते थे। अब सीबीएसई ने बहुत कम मौका दिया बच्चों को। ठीक, आपको फरवरी से मार्च तक फर्स्ट फेज और अप्रैल 1 महीने का, 1 महीने के बाद ही आप सेकेंड फेज में अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए बच्चों 2026 में जो बच्चे 10th बोर्ड एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार हैं, मतलब जो अभी बच्चे 9 से 10th में जाएंगे, उनके लिए ये बहुत ही सीरियस मैटर है। आप अपने स्टडी को ध्यान दीजिए ताकि सेकेंड फेज में जाने का आपको मौका न मिले। फर्स्ट फेज में आप अपने रिजल्ट को ही क्लियर कर लीजिए। आप भी वीडियो इस चैनल पर लगातार आते रहेंगे। सीबीएसई से रिलेटेड जो भी अपडेट मैटर है वो आपको हमेशा मैं जानकारी देते रहूंगा। धन्यवाद।